स्वामी दयानंद सरस्वती तो आधुनिक भारत के महान चिंतक और समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1884 को यानी कि 12 फरवरी 1884 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। तो ये भगवान शिव के सच्चे उपासक थे, लेकिन इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। समर्थन नहीं किया बल्कि विरोध किया। तो जो इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी, तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी घर से ही हुई थी। जो इनके चाचा थे, तो इनके चाचा ने इन्हें संस्कृत व्याकरण का ज्ञान दिया और साथ ही इन्होंने वेद शास्त्रों और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया था। बाद में इनके चाचा जी और इनकी बहन की मृत्यु हैजा से हो जाती है और ये घर छोड़ देते हैं। कब? 1846 में। तो उनका मन ज्ञान की खोज में ही रम गया और 1846 में 25 साल तक ये हिमालय की पहाड़ियों में भटकते रहे और साथ ही ये ज्ञान अर्जन करते रहे और अपने गुरु विरजानंद की ये सेवा करते रहे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जन्म 12 फरवरी 1824 को ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, आधुनिक भारत के महान चिंतक और समाज सुधारक हैं ये। इन्होंने अपना जीवन पूरा समाज सुधार में लगा दिया था। ठीक है, यह भगवान शिव के सच्चे उपासक थे और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। प्रारंभिक में उनकी शिक्षा घर में ही हुई। संस्कृत व्याकरण और वेदों शास्त्रों और धार्मिक पुस्तकों का इन्होंने अध्ययन किया था। अपने विचारों का प्रचार करने के लिए, अपने विचारों का प्रसार करने के लिए इन्होंने हिंदी भाषा को ही अपनाया। किस भाषा को? हिंदी भाषा को अपनाया। जो इनका मुख्य ग्रंथ है यानी कि पुस्तक है, वो है सत्यार्थ प्रकाश। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। पूछा जाता है ये कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। 1874 में यानी कि 1874 में। कब? 18 यहाँ पे लिखा हुआ है 1874 में इन्होंने ये लिखा था। और साथ ही वेद भाव्य और वेद भाव्य भूमिका, ये दो पुस्तक भी उन्होंने लिखी थी। भाग्य नहीं, भाव्य। वेद भाव्य और वेद भाव्य भूमिका। ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। क्योंकि जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय का ये मानना था कि अगर हिंदू धर्म समाज में अगर सुधार लाने हैं तो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान भारत में लाया जाए। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये मत था कि हमको पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वेदों में बहुत सारे ज्ञान हैं। ठीक है, यानी कि पहले हमारे समाज में जो कुरीतियां थी, जो व्याप्त बुराइयां थी, जो जाति व्यवस्था थी, वह नहीं थी। ठीक है, हमारे वेदों में। तो ये तो बात बात के काल में हमारी समाज में ये कुरीतियां और व्याप्त बुराइयां प्रवेश कर गई। तो इनका ये मानना था कि हमारे वेद में ज्ञान है। ठीक है, हमको बाहर से ज्ञान लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। और सबसे पहले इन्होंने ही कहा था कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। और इन्होंने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। 1 मिनट। तो इन्होंने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, स्वराज शब्द का। तो मथुरा में ये स्वामी बिरजानंद के शिष्य बने थे। ठीक है, बिरजानंद के शिष्य कहां बने थे? ये मथुरा में बने थे। तो बिरजानंद ने इन्हें योग विद्या और शास्त्र ज्ञान का ज्ञान दिया। तो इनके गुरु ने कहा कि जो समाज में जो व्याप्त जो कुरीतियां हैं, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध जनगण में जागरूकता फैलाने को कहा था और इन्होंने फैलाया। ठीक है, इन्होंने जागरूकता फैलाया भी। इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सुधार में लगा दिया। लेकिन इनका जो नाम था पहले, वह क्या था? मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। तो स्वामी पूर्णानंद इनके गुरु थे। तो स्वामी पूर्णानंद ने ही इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया। ठीक है, दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया? स्वामी पूर्णानंद ने दिया। ठीक है, और मथुरा में ये स्वामी बिरजानंद के शिष्य बने। लेकिन शिष्य किसके थे? ये
स्वामी विरजानंद के थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना हुई 10 अप्रैल 1875 में बंबई में की गई थी। 10 अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज में जो देश में जो रूढ़ी थी, कुरीतियां थी, जो आडंबर थे, पाखंड से मुक्त एक नए समाज की स्थापना करना था। ठीक है, और साथ ही देश भर में इसकी कई शाखाएं खुलने लग गई क्योंकि ये इतना लोकप्रिय हो गया था। ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, एकेश्वरवाद में ये विश्वास करते थे। ये जातिवाद, बाल विवाह का विरोध करते थे। ठीक है, जातिवाद, बाल विवाह का ये विरोध करते थे। साथ ही इन्होंने नारी शिक्षा के साथ साथ विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, इन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया, लेकिन जाति व्यवस्था का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। इन्होंने ही कहा कि सत्य वेदों में ही निहित है, सत्य वेदों में ही निहित है। नेक्स्ट, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या था? शुद्धि आंदोलन भारतीय समाज में जो निम्न वर्ग था, ना तो उन्हें हिंदू समाज में ना ही उन्हें सम्मान मिल रहा था और ना ही उनको आर्थिक सुविधा दी जा रही थी, इसलिए वो ईसाई बन रहे थे। ठीक है, इसलिए वो ईसाई को अपना रहे थे। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनको फिर से कहाँ मिला दिया? हिंदू धर्म में मिला दिया। यही क्या था? शुद्धि आंदोलन था। ठीक है, समझ गए? इसके बाद इन्होंने गोरक्षा समिति की स्थापना की। कब की? 1882 में। गोरक्षा समिति की स्थापना 1882 में की गई थी। इसके बाद लाला हंसराज, लाला हंसराज अंग्रेजी के समर्थक थे और स्वामी श्रद्धानंद संस्कृत के समर्थक थे, यानी कि हिंदी के समर्थक थे। ठीक है, तो लाला हंसराज अंग्रेजी के समर्थक थे। इन्होंने ही 1886 में यानी कि 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज यानी कि डीएवी, जो आजकल यानी कि जो वर्तमान में जो शहरों में जो खोले गए हैं डीएवी कॉलेज, तो उसकी स्थापना 1886 में ही की गई थी। ठीक है, लाला हंसराज के प्रयासों से। तो लाला हंसराज अंग्रेजी के समर्थक थे और 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी की इन्होंने स्थापना की थी। स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के निकट कांगड़ी में 1902 यानी कि 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, 1902 में। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती